मैं और मेरा भाई होटल में काफी मस्ती किए। भाई ने रोमांटिक शायरी और चुटकुले से में काफी हंसी मजाक होने लगा और भाई ने बोला, दीदी आप काफी हॉट हो और आपकी खरबूजा काफी अच्छे है। मैं जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह मेरे पास आया और वह बोलने लगा, दीदी आपके पास जो 2 आम है वह मुझे दिखाओ। फिर मैं भी बिना देर किए उसको मेरे 2 आम दिए। वह उसको प्यार से देखने लगा, बोला, दीदी आपकी आम तो बहुत अच्छे हैं। मैं जिंदगी में ऐसा आम देखा नहीं था। फिर दोनों आम को दबाने लगा। मैंने बोला, भाई धीरे धीरे दबाओ नहीं तो फट जाएगा। उसको समझने में ढेर नहीं लगा और वह धीरे धीरे करके सहलाने लगा और चूसने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जिसको मैं इतना दिन से छुपा के रखा था, आज मेरा भाई मेरे आम को चूस रहा है। आगे जो हुआ आप जान के हैरान हो जाओगे। इस कहानी का शुरुआत होता है एक दिन जब मेरे माता पिता कुछ आवश्यक काम से 10 दिनों के लिए बाहर गए थे। इस दौरान मेरे भाई और मैंने सोचा कि हमें भी कहीं घूमने जाना चाहिए। कई विकल्पों पर विचार करने के बाद हमने मनाली जाने का निर्णय लिया। मेरा भाई काफी दिनों से मेरे साथ मस्ती करने के लिए सच रहा था और मैं भी। यह हमारी पहली यात्रा थी और हम दोनों बहुत उत्साहित थे। हमने जल्द ही अपने बैग पैक किए और अगले ही दिन बस से मनाली के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान पहाड़ों के सुंदर नजारे और ठंडी हवा ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। जब बस पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होकर गुजरी तो हम दोनों खिड़की से बाहर झांककर मनमोहक दृश्यों का आनंद लेने लगे। सुबह के समय जब हम मनाली पहुँचे तो ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। हमने पहले से ही एक होटल बुक कर रखा था, जहां जाकर हमने थोड़ा आराम किया। होटल की बालकनी से पहाड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों का दृश्य अविस्मरणीय था। कुछ समय बाद हमने पास के एक रेस्टोरेंट में गर्मागर्म परांठे और चाय का आनंद लिया। इसके बाद हमने मनाली के प्रसिद्ध मॉल रोड की ओर रुख किया। यहाँ का माहौल बहुत ही जीवंत था। पर्यटकों की चहल पहल, विभिन्न दुकानों से आती खुशबू और सड़क किनारे लगी छोटी छोटी दुकानों ने हमें आकर्षित किया। हमने वहाँ से कुछ ऊनी कपड़े और हाथ से बनी खूबसूरत वस्तुएं खरीदी। अगले दिन हम सोलंग वैली गए, जो अपनी रोमांचक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग का मजा लिया। यह हमारे लिए नया अनुभव था और हमने इसे भरपूर आनंद के साथ किया। इसके बाद हमने जिपलाइनिंग और पैराग्लाइडिंग का भी अनुभव लिया। जब मैं हवा में ऊंचाई पर था तो नीचे का नजारा देखने लायक था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़। तीसरे दिन हमने मनाली के प्रसिद्ध हडिम्बा देवी मंदिर जाने का फैसला किया। यह मंदिर घने जंगल के बीच स्थित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। वहाँ की शांति और सुंदरता ने हमें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद हमने वन विहार जाने का निश्चय किया। वहाँ बोटिंग करने का अलग ही मजा था। बड़े बड़े पेड़ों की छांव में शांत झील में नौका विहार करने का अनुभव अनोखा था। इस जगह की ताजगी भरी हवा ने हमारे मन को और भी प्रसन्न कर दिया। मनाली के पास स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी हमारी लिस्ट में था। वहां पहुंचकर हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका और लंगर का आनंद लिया। वहां के गर्म पानी के कुंडों के बारे में हमने सुना था, इसलिए हमने वहां स्नान भी किया। यह एक अनोखा अनुभव था, ठंडी हवाओं के बीच गर्म पानी में डुबकी लगाना। ऐसा कहा जाता है कि इन कुंडों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मनाली में बिताए गए ये 4 दिन हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक थे। यहाँ सिर्फ घूमे नहीं, बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ किए जो कि हम दोनों के लिए ये बिल्कुल नया था। क्योंकि मनाली की हंसी वादियों इस तरह से है जो किसी को भी मजबूर कर देता है। हमने वहाँ हर पल को जी भरकर जिया और कई यादगार पल संजोए। आखिरकार हम अपनी वापसी के लिए तैयार हुए।
मनाली से लौटते समय हमने पहाड़ों को अलविदा कहा, लेकिन हमारी यादों में यह सफर हमेशा जीवंत रहेगा। इस यात्रा ने न सिर्फ हमें प्रकृति के करीब लाया बल्कि भाई बहन के रिश्ते को भी और मजबूत कर दिया। हम दोनों ने इस सफर का भरपूर आनंद लिया और यह तय किया कि अगली बार हम फिर से यहाँ आएंगे, क्योंकि मुझे एक अलग तरह का अनुभव प्राप्त हुआ और मैं हर पल ऐसा अनुभव चाहता हूँ। मुझे घर वापस जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे भी कुछ मजबूरी थी जिसके चलते हम वापस चल गए। दोस्तों, आज का कहानी यही समाप्त होता है। हमारा कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। गुड बाय।